यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकानि बाष्पवारि परिपूर्णलोचन मारुति नमत राक्षसान् आदौ राम तपोवनादिगमः हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहि हरणं जटायुमर्दनं सुग्रीवसंवाहनं बालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कथा में। कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सुन रहे थे कथा में, जो भी लोग कथा में आ रहे हैं, कि दशरथ महाराज का कोई पुत्र नहीं था, तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने योग्य ब्राह्मणों को बुलाकर और एक यज्ञ करवाया। सबसे पहले उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया सबसे पहले, और अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला में और भी बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तो ज्योतिष्ठोम यज्ञ इत्यादि होते हैं। तो वो सब यज्ञ किए गए, और उसके बाद बढ़िया से यज्ञ हो जाने के बाद ऋषि श्रंग ने कहा कि अब हम आपके लिए कौन सा यज्ञ करेंगे? पुत्रेष्ठी यज्ञ करेंगे, और इस यज्ञ को करने से निश्चित ही आपको संतानें प्राप्त होंगी। तो उसके बाद उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ का प्रारंभ किया, और बहुत अच्छे से पुत्रेष्ठी यज्ञ उन्होंने संपादित किया। तो जिस समय यह यज्ञ प्रारंभ हुआ था, चल रहा था, उस समय स्वर्ग से देवता आ गए थे यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए, कि जो भी ऑफरिंग होगी हम उसे स्वयं ग्रहण करेंगे। हम लोग यज्ञ इत्यादि करते हैं और हम लोग कहते हैं स्वाहा, तो अग्नि उसे देवताओं तक ट्रांसफर कर देती है, भगवान तक पहुंचा देती है। जिनके लिए हम यज्ञ करते हैं उनको यज्ञ का भाग प्राप्त हो जाता है। अग्नि को देव जिह्वा भी कहा जाता है, और अग्नि को विष्णु जिह्वा भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो भगवान को वहां पर 56 प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। जब हम अग्नि में आहुति डालते हैं, जिस देवता के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं, वहां उस देवता को उसका भाग प्राप्त हो जाता है। जय राम राघव प्रभु की जय। हरे कृष्ण। जय। आज तो लग रहा है कि पीजी यहीं पर आ गया है।
सभी लोटों का वासुदेव की सुआ वासुदेव की जय हो। कभी कभी हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं यज्ञ की विधि को समझाने के लिए। लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम लोग तो हलवा पूड़ी खाते हैं, हम लोग तो ये बढ़िया से कई प्रकार की सब्जी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, फिर भगवान को आप ये चूरण क्यों ऑफर करते हो? क्यों नहीं आप सीधे हलवा पूड़ी ऑफर करते? तो ये जो चूरण आपको मिलता है, मिक्स हवन सामग्री, ये हिमालय की जड़ी बूटियां हैं और विशेष प्रकार की जड़ों को, विशेष प्रकार की औषधियों को, पत्तियों को मिक्स किया जाता है और उसके बाद शास्त्र के द्वारा जो बताई गई विधि है, सामग्री को एकत्रित करके मिक्स करके चूर्ण बनाया जाता है और बढ़िया से इसमें घी मिलाया जाता है। घी मिला के इसको हम अग्नि में ऑफर करते हैं। तो जिस प्रकार से आपको यदि इंडिया मनी ट्रांसफर करना है, फिजी मनी ट्रांसफर करना है, तो चलिए इंडिया मनी ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ पे $1 बैंक में डालते हैं और वहां पर 51 रुपीज वो निकालते हैं। अभी के करेंसी के हिसाब से $1 डालते हैं और वहां वो कितना निकालते हैं? 51 रुपीज निकालते हैं। तो उसी प्रकार से जब भौतिक जगत में देखिए इतनी बढ़िया व्यवस्था हो सकती है, मटेरियल व्यवस्था है ना, यहाँ हमने बैंक में $1 डाला, वहां उन्होंने कितना मिल गया? 51। तो ये तो ट्रांसेंडेंटल व्यवस्था है, ये तो स्पिरिचुअल व्यवस्था है। जब यहाँ पर हम लोग एक बार अग्नि में आहुति डालते हैं और कहते हैं स्वाहा, तो वहां पे भगवान को 51 आइटम्स मिल जाते हैं, विविध प्रकार के, और भगवान उसे ग्रहण करते हैं। जिस यज्ञ में बढ़िया से घी ऑफर नहीं होता है, वो भी भगवान ग्रहण नहीं करते। यहां तक कि देवता भी वो तेल नहीं खाते, वो कनोला ऑयल ये सब नहीं खाते। कोई भी देवता तेल नहीं खाता। एक बार एक राजा थे, उनका प्रेम एक अप्सरा से हो गया, तो उन्होंने अप्सरा से निवेदन किया कि आप हमारे साथ रहिए। बड़े प्रतापी राजा थे, तो अप्सरा तैयार हो गई, लेकिन उसने कहा कि हमारी एक शर्त है, एक कंडीशन। राजा ने कहा बताओ क्या कंडीशन है? तो उन्होंने कहा मैं केवल गाय का शुद्ध घी पीऊंगी और कुछ नहीं। ये उस अप्सरा की कंडीशन थी। तो देवता भी केवल शुद्ध घी पीते हैं, शुद्ध घी की वस्तु खाते हैं। तो जब आप यज्ञ के लिए पूड़ी बनाएं, यज्ञ के लिए खीर बनाएं, यज्ञ के लिए हलवा बनाएं, तो ये किसमें बना होना चाहिए? घी में बना होना चाहिए, गाय के शुद्ध घी में बना होना चाहिए, तब उसको भगवान ग्रहण करते हैं। ऑफरिंग भी बनाए भगवान के लिए, तो किसमें बनी होना चाहिए? गाय के घी में बनी होना चाहिए, तब भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तेल वेल की चीज भगवान नहीं खाते, ये हम लोग खाते हैं इस मटेरियल जगत के ऊपर। अब देवता नहीं खाते तो भगवान की बात ही क्या की जाए। और वैसे भी देख लीजिए कि तेल खाने से कई प्रकार की बीमारियां होती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इन गाय का शुद्ध घी जितनी मात्रा में लेना चाहिए, अगर वो लिया जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बुद्धि का विकास तेल से नहीं होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, इनको आप वीगन बना दीजिए, इनका विकास नहीं होगा बुद्धि का। माता के दूध से छोटे बच्चों का विकास होता है कि नहीं होता? छोटे बच्चों के विकास बढ़िया से होता है। उसी प्रकार से यदि आप घी इत्यादि, दूध इत्यादि इन बच्चों को पिलाएंगे तो इनसे इनकी बुद्धि का विकास होगा। और यदि अभी दूध नहीं पिलाएंगे, अभी घी नहीं पिलाएंगे, तो जब हमारे जितनी एज आएगी तो डॉक्टर मना कर देगा कि इसके लिए पनीर वर्जित है, दूध वर्जित है।
क्योंकि वो पचा नहीं पाएंगे। तो ये उम्र है जहाँ ये अपनी इंद्रियों को ताकतवर बना सकते हैं। तो भगवान के द्वारा गाय ये इस पृथ्वी में भेजी गई है, और उसी गाय में कितने देवता निवास करते हैं? 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो जिस गाय में इतने देवता निवास करते हैं, इसीलिए उसका गोबर, उसका मूत्र, उसमें सब प्रकार के एंटीसेप्टिक पाए जाते हैं। हमने भी ये देखा है, बचपन में हमारे घर को बढ़िया से गोबर से लीपा जाता था, पूरा नीचे बढ़िया से, और त्योहार होता था तो ऊपर भी गोबर से लीपते थे, आधा तो लीप ही देते थे। तो उसकी सुगंध आती है, खुशबू आती है, और कोई वायरस वहां जन्म नहीं लेता है, कोई बीमारी वहां जन्म नहीं लेती। गाय का मूत्र, हमने देखा है ऋषियों को, गाय मूत्र दे रही और वो पीछे खड़े हो जाते हैं, मूत्र को पीते हैं, गरम गरम मूत्र। क्यों? सारे बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। यहाँ के लोगों को सुनने में अटपटा लगेगा, क्या बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बकवास नहीं, जो गाय का मूत्र पी लेगा उसको कोई बीमारी नहीं हो। जब नया घर लेते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? गाय का मूत्र लाइए और घर में छिड़किए। जिस प्रकार से गंगा का जल सदियों तक रखा रहे तो कभी खराब नहीं होता है ना, उसी प्रकार से गाय के गोबर और गाय के मूत्र की महिमा है। गाय का दूध तो पी ही सकते हैं, मूत्र नहीं पी सकते। और उसमें भी लोग बड़े गर्वित होके कहते हैं, आई एम वीगन। को वीगन नहीं बनना है, हम लोग को क्या बनना है? वेजिटेरियन बनना है, कृष्णटेरियन बनना है। जो भी है बनाइए, भगवान को ऑफर कीजिए और खाइए, भगवान का प्रसाद खाइए। देवता सब आ गए यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए, और देखने लगे इस महान यज्ञ को। तब तक में ब्रह्मा जी का प्रवेश हुआ। तो सारे देवता तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं, आपकी ही गलती है। अगर आप रावण को वरदान नहीं देते तो हम सब बचे रहते, लेकिन आपने रावण को वरदान दे दिया और हमारे लिए रहने के लिए स्थान भी नहीं बचा है। हम जहां जाते हैं वो रावण गदा लेके आता है, हमको मार के भगा देता है। रावण ने पूरे विश्व में 14 भुवन में उत्पात मचा के रखा था। 14 भुवन में उसने उत्पात मचा के रखा रावण ने। बहुत खतरनाक व्यक्ति था, दिखता भी बहुत खतरनाक था, सुंदर नहीं दिखता था, बहुत खतरनाक भयावह दिखता था। उसको देख के लोग डर जाते थे। तो ब्रह्मा जी इत्यादि, शिव जी इत्यादि अगर इनकी कोई भक्ति करता है, कोई तपस्या करता है, तो इनको प्रसन्न होकर वरदान देना पड़ता है। उस समय इतना जीते थे सतयुग में, त्रेता युग में, हिरण्यकश्यप, रावण इत्यादि, कि योग करके ये देवताओं को अपने वश में कर लेते थे उनसे वरदान के लिए। ये वायु को भी वश में कर लेते थे। इनके शरीर से इतनी अग्नि निकलने लगती थी तपस्या के कारण कि वो पूरे ब्रह्मांड को जला के भस्म कर सकती थी। तपस्या के प्रभाव से, उस तेज से ब्रह्मांड जल के भस्म हो सकता है। इतनी तपस्या करते, 10-10 हजार साल तक, 20-20 हजार साल तक खड़े रहते और घोर तपस्या किया करते थे। तो संसार को बचाने के लिए आना पड़ता था ब्रह्मा जी को और शिव जी को, और आके कहते थे मांगो क्या मांगो। तो ये रावण ने भी कहा हिरण्यकश्यप की भांति कि मुझे अमर बना दीजिए, कोई मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी अमर नहीं हूँ। यही बात मैंने हिरण्यकश्यप को समझाई थी, नहीं, मैं भी अमर नहीं हूँ, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है उसको मरना पड़ता है, कुछ और मांग लो, ये नहीं दे सकता। तो ब्रह्मा जी ने फिर इसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और उसने सोचा कि ठीक है,
मैं कुछ ऐसा मांगता हूँ, मुझे डर है तो सुदर्शन से डर है, डर है तो मुझे सारंग से डर है, और भगवान से डर है। वो भी जानता है, पंडित है ना, इतना तो पढ़ा हुआ है कि सारंग पानी वो सबको मार सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे मनुष्य और बंदरों के सिवा कोई ना मार सके। अपनी बुद्धि लगाई उसने, मुझे ह्यूमन और मंकीज के अलावा और कोई नहीं। तो उसने सोचा इनको तो मैं ऐसे ही पकड़ के खा जाता हूं। अरे देवता मेरे नाम से थर थर कांपते हैं, मनुष्य को तो मैं ऐसे ही पकड़ के खा जाता हूं। खा जाता था मनुष्य को पकड़ के रावण, और बंदरों को पकड़ के खाता था। ये राक्षसों को बंदरों का मांस भी अच्छा लगता है और मनुष्यों का मांस भी अच्छा लगता है। आप लोग सोचेंगे नहीं मनुष्य को कोई कैसे खाएगा। तो हम कभी कभी हम कथा सुनाते हैं। एक बार हम गए थे रेकी में, और रेकी में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था ओंड्रे। वो 99 ह्यूमंस को जिंदा खा गए। सेंचुरी होने में केवल एक बाकी। ओंड्रे जब हम गए रेकी में तो वहां उनकी समाधि बनाई गई। रेकी मतलब उनको एक लेजेंड के रूप में माना जाता है। बाद में वो अपने ही परिवार वाले किसी को खाना चाहते थे, फिर उनके लड़के ने फिर उनकी हत्या कर दी, मार दिया। नहीं तो अपने ही परिवार की एक बच्ची को खाने वाले थे। 100 पूरे हो जाते तो उनको बहुत खतरनाक सिद्धि मिल जाती, तो वो सही में रावण जैसे राक्षस बन जाते। 100 मनुष्यों को जो खा ले, तो 99 ही खा पाए। तो देखिए थोड़े समय पहले की घटना है। यदि हम आपसे कहते हैं कि रावण वो राक्षस था, वो डीमन था बहुत बड़ा, और वो पकड़ के सीधे लोगों को खा जाता था, ऋषियों को खा जाता था, साधुओं को खा जाता था, गायों को खा जाता था। सब उसके नाम से डरते थे, थर थर कांपा करते थे। बहुत खतरनाक राक्षस था। उसने एक बार मेघनाथ को बुलाया, अपने लड़के को, और मेघनाथ के विषय में एक बात फेमस है कि रावण के मुख से कोई बात निकले उसके पहले मेघनाथ उसको पूरा कर देता था। इसका अर्थ यह है कि कोई भी बात रावण बोले वो बहुत शीघ्रता से पूरा करता था, बहुत जल्दी पूरा करता था। तो उसने आके कहा, बुला के कहा कि देखो मेघनाथ, इस संसार में हमें समझना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है। देवता इत्यादि, ब्राह्मण इत्यादि, विष्णु, ये हमारे शत्रु हैं। जहां कहीं भी ब्राह्मण को यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ को विध्वंस कर दो, उनको खा जाओ, मार दो भाई, पूरे नगर को जला के भस्म कर दो। और यज्ञ करने से, यज्ञ से देवताओं को शक्ति मिलती है। देवताओं को शक्ति कैसे प्राप्त होती है? खाना पीना कहाँ से मिलता है? जब हम लोग यज्ञ करते हैं। और यज्ञ विध्वंस कर देंगे तो देवताओं को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो देवता तो वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। फिर हम स्वर्ग के ऊपर अपना शासन चला लेंगे। और विष्णु कहाँ से खाता है? विष्णु कहाँ से खाता है? ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहुराजन् यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्यागन् शूद्रो अजायत। ये ऋग्वेद की ऋचा है। तो विष्णु कहाँ से खाते हैं? ब्राह्मणों के मुख से। जब आप शुद्धता से भोजन बनाते हैं, भगवान को ऑफर करके प्रसाद ब्राह्मणों को खिलाते हैं, और ब्राह्मण जब प्रेम से भोजन करते हैं, आनंद से, तो विष्णु खाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बुला के भोजन कराना चाहिए। कि जब आप वैष्णवों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो कौन खाता है? विष्णु खाते हैं भोजन। तो जब इनको मार देंगे तो विष्णु भी अपने आप कमजोर हो जाएगा, ऐसा सोचता है, ऐसा दिमाग लगाता है।
और ये यज्ञ करने के लिए गोबर वोबर कहाँ से लाते हैं? गाय से। घी कहाँ से बनता है? गाय से। तो गाय को भी खाओ, मारो। तो उसी प्रकार के आजकल भी कुछ राक्षस हैं इस संसार में, जो कभी किसी बस में बम विस्फोट कर देते हैं, किसी ट्रेन में बम विस्फोट कर देते हैं, नगर में मार देते हैं लोगों को। ये लोग क्या करना चाहते हैं? अशांति फैलाना चाहते हैं, लोगों को अननेसेसरी मारना चाहते हैं। तो उस समय भी ऐसे लोग थे, तो ऐसा किया करते थे। बहुत रावण का इतना भयंकर प्रताड़ना सारे जगत में फैली हुई थी कि पृथ्वी भी भगवान के पास जाने में डरती थी, क्योंकि कोई कुछ भी करता था रावण को पता चल जाता था। आपने सुना कि दशरथ महाराज के राज्य में ऐसे गुप्तचर थे कि शत्रु क्या सोचता है, शत्रु क्या करता है, वो दशरथ महाराज को पता रहता था उसी समय। रावण राक्षसों का राजा, कई सिद्धियां प्राप्त करके रखा, तो उसको भी पता रहता था कि कौन क्या कर रहा है। तो पृथ्वी डरती थी जाके बताने में, कांपती रहती थी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी में लिटरली भूकंप आता था, इतनी शक्ति थी उसके पास। एक एक पैर में पृथ्वी कांपती थी जब वो चलता था अपने पैर को रखता था। बहुत बलशाली था। बहुत सारे हाथी निकले तो पृथ्वी थोड़ी हिलने लगती है, घर ऐसे हिलने लगे। बड़े ट्रक निकल जाए तो घर हिलने लगता है, ऐसे हिलने लगता है कि नहीं? कोई ट्रक निकल जाए तो घर हिलने लगता है। रावण बहुत शक्तिशाली था। जब रावण चलता था तो भूकंप आता था, भूचाल आता था, तो लिखा गया है। तो ये हर जगह कहीं भी कुछ अच्छा कार्य होता था तो दौड़ के जाते थे उसको नष्ट करने के लिए, उसको विध्वंस करने के लिए। और साधुओं की नाक में दम करके रखा था, साधुओं को यज्ञ नहीं करने देते थे, साधु भी डरते थे इनके नाम से। और देवताओं के लोकों में जाके उन्होंने बहुत आतंक मचाया, यहाँ तक कि मेघनाथ जाके देवताओं को बंदी बनाकर लेकर आए। लंका में बंदी बना के रखा था बड़े बड़े देवताओं को। उनकी पत्नियों को जबरदस्ती हर के ले आता था। वो सुंदर स्त्रियां, अप्सराएं स्वर्ग की, यक्षों की सुंदर स्त्रियां, उनको सबको जबरदस्ती पकड़ के, इतना भयानक था एक तो दिखने में। वो स्त्रियां आना नहीं चाहती थी, डरती थी, लेकिन अपनी तलवार के दम पे, अपनी तलवार रखता था उनकी गर्दन पे कि चलो नहीं तो मार देंगे, और पकड़ के लेके आया था। हजारों हजारों लाखों लाखों स्त्रियों को लाके जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया था। अरे जब भगवान की पत्नी को वो जबरदस्ती करता है कि मेरे साथ विवाह करो, तो सीता जी को छू नहीं सकता था। सीता जी को यदि छूता तो वो जल के भस्म हो जाता, इसलिए वो डरता था। इसलिए वो क्या, उसको श्राप मिला था नलकूबर का। क्या श्राप मिला था? कि यदि किसी स्त्री को ये इसकी इच्छा के बिना छुएगा तो ये तुरंत जल के भस्म हो जाएगा, जब उनकी पत्नी के साथ इसने जबरदस्ती किया था। तो इसीलिए वो सीता जी से क्या कहता है, मैं तुम्हें इतना टाइम देता हूं, मैं तुम्हें इतना टाइम देता हूं, तुम मुझे स्वीकार कर लो। और कई प्रकार के षड्यंत्र करता रहता था, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति भगवान की पत्नी को हर के ले आया, वो किसी को छोड़ेगा? तो जितनी सुंदर स्त्रियां थी पूरे विश्व में, 14 भुवन में, सबको वो हर हर के लेकर आया था और अपनी पत्नी उसने बना लिया था। इतना, और अपने पुत्रों को इसी तरह की शिक्षा दिया करता था कि जाओ जाके ऐसे कृत्य करो, ऐसा कर्म करो। उसके ही भेजे गए राक्षस थे खरदूषण और 14,000 राक्षस, जाके दंडकारण्य में उत्पात मचाते थे, ऋषियों को खा जाते थे, और ऋषियों को खा खा कर उनकी हड्डी को एक जगह फेंक के एक पहाड़ बना दिया था। भगवान तो रोने लगे थे देख के, उस पहाड़ को रोने लगे भगवान की आंखों से अश्रु कि मेरे भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है। तब भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी उस समय असुरों का विनाश करने के लिए। तो सर्वत्र इन राक्षसों ने उत्पात मचा के रखा था। देवता सब जगह डरते थे, देवता कांपते रहते थे। उस समय
जब इस प्रकार के उत्पात मचाया जाता है तो प्रजा भी इसी प्रकार की हो जाती है। चोर डाकू ये सब भर गए थे पूरे संसार में। कैसा श्लोक है? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन से करवावन सेवा। वो जाते थे, ये राक्षस कहीं भी जाके बैठ जाते थे, दंडकारण्य में से बैठ जाते थे जाके, और कोई साधु बेचारा तपस्या करता रहता था, ए साधु यहाँ। तो वो बेचारा डर के आता था कि नहीं जाएंगे तो मार देगा। ऐसा लंबा पैर करके तो मसाज करो मेरी, ऐसा साधुओं से। बताइए, ये राक्षस थे और साधुओं से कहते हैं मेरे पैर दबा, साधुन से करवा वही सेवा। तो सेवा भी लेते थे और सेवा करने के बाद उसको पकड़ के खा जाते थे। इस तरह के राक्षस थे। सर्वत्र इन्होंने उत्पात मचा के रखा था। देवता डर के छुपे हुए थे, अदृश्य हो गए थे। जो बचे कुचे थे, कुछ को तो बंदी बना लिया, जो बचे कुचे थे वो छुपे हुए थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की मैं क्या करूं। और कथा है कि पृथ्वी अपना वेश बदल कर, क्योंकि खुद जाती तो पकड़ लेता, तो वेश बदल कर किस रूप में गई? धेनु के रूप में गई देवताओं के पास। देवता ने कहा हम तो खुद छुपे पड़े हैं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, मेरु पर्वत की सभा में चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने, सबने कहा कि कैसे पता किया जाए, कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई दूसरा होता तो मैं चलो कुछ सोचता, मैं रावण है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रास्ता बताया ब्रह्मा जी ने कि एक व्यक्ति बचा सकता है। वो कौन है? भगवान अच्युत, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, वो बचा सकते हैं। मिलेंगे कहाँ, जाए कहाँ? तो किसी ने कहा वैकुंठ में चलें, किसी ने कहा क्षीर सागर के तट में चलें। ब्रह्मा जी से पूछने की कहाँ मिलेंगे भगवान? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सर्वत्र विचरण करते हैं, हर किसी में समाये हुए हैं। प्रभु तो अखंड मंगलकारी, हर जगह है, सब जगह। तो वहीं पर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की। गए क्षीर सागर के तट पर प्रार्थना की तो प्रभु की आवाज सुनाई दी। प्रभु ने क्या कहा कि दशरथ महाराज जी का जो पुत्रेष्ठी यज्ञ चल रहा है, बहुत ही शीघ्र में वहां पर अपने आप का विस्तार करके 4 रूपों में जन्म लूंगा। आप चिंता ना करें, आप अपने अपने घर जाएं, बहुत जल्दी मैं इस पृथ्वी में अवतरित होऊंगा। भगवान को श्राप भी है आने का। एक कथा सुनाते कि एक समय की बात है, नारद जी वो हिमालय में गए। घूमते रहते हैं ना, ऐसे भक्तों को एकांत स्थान बड़ा अच्छा लगता है, वो एकांत स्थान में जाके भजन करते हैं। तो नारद जी कहाँ गए? गंगा के तट में हिमालय में चले गए और वहां पे भजन करने लगे। और भजन में ऐसे रम गए, उनको भी श्राप है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। लेकिन जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें तो अपने अंदर काल को ही रोक लिया, काल को ही रोक लिया उन्होंने, और ध्यान लगा के बैठ गए। काल को कौन कंट्रोल कर सकता है? केवल भगवान कर सकता है। जब श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था, तब एक दिन कितने दिन का था? 1 महीने का 1 दिवस था। सूर्य आके रुक गए थे, 1 महीने तक वो गए नहीं आगे, वहीं पर रुके हुए थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला, तुलसीदास जी को छोड़। तुलसीदास जी क्यों समझ गए? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए समझ गए। ऋषि मुनि हैं, इसलिए समझ गए। तो इसी तरह से नारद जी, उन्होंने काल को ही रोक लिया। तो इंद्र डर गए कि अरे इन्होंने बड़ी तपस्या कर ली तो हमारा राज्य छिन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं स्वर्ग जाने की चेष्टा मत करो, स्वर्ग जाने की इच्छा मत रखो। स्वर्ग में भी लोग डरते हैं, स्वर्ग में भी युद्ध छिड़ा रहता है। देखिए रावण ने क्या किया, सारे देवता डर के। तो कहाँ जाएं बताइए? भगवान के धाम जाएं।
वैकुंठ जाने की चेष्टा करें, क्योंकि वैकुंठ जाएंगे तो स्वर्ग की चिंता नहीं है। फिर स्वर्ग कौन जाना चाहता है? भक्त नहीं जाना चाहते। जितने भी वैष्णवगण बैठे हुए हैं ना, इनसे पूछिए आप कि आपको स्वर्ग जाना है, लेकिन थू 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 स्वर्ग नहीं जाना। सबके सब यही कहें। कहाँ जाना चाहते हैं? वैकुंठ जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वैकुंठा में प्रॉब्लम्स नहीं है, स्वर्ग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तब क्या हुआ? कहाँ पे थे कि नारद जी की तपस्या से इंद्र इत्यादि देवता डर गए, तो उन्होंने कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला के कहा कि आप जाके नारद जी की तपस्या भंग कीजिए। मुस्कुरा के तुरंत निकले नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए। तो उन्होंने तुरंत वहां पे अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, बसंत ऋतु बना दी। कोई भी ऋतु है लेकिन बसंत ऋतु बना दी। बहुत सारे फूल खिला दिए अच्छे अच्छे चारों तरफ, और वायु फूल से फूलों को टच करके स्पर्श करके बहने लगी, तो बहुत ही सुंदर सुगंध सब जगह फैल गई। और उसके बाद सुंदर सुंदर उन्होंने वहां पे अप्सराओं को प्रकट किया, जो अप्सराएं तरह तरह से कम कपड़े पहन के आई थी और नाचने लगी, कई प्रकार से नाचने लगी, मधुर आवाज में गाने लगी, और मोहित करना चाहती थी किसको? नारद जी को। कामदेव जी ने अपने बहुत बाण मारे, लेकिन नारद जी वो अपनी तपस्या में बैठे हुए थे। जब हार गए कामदेव जी, पहली बार कामदेव जी के साथ ऐसा हार गए, तो आए तुरंत उनके चरणों में गिर गए, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा किया, हम आपकी महिमा को नहीं जान पाए। तो नारद जी मुस्कुराए, भक्त हैं, भक्तों में क्रोध कहाँ। मुस्कुराए, उसे कोई बात नहीं, ठीक है तुम जाओ, आशीर्वाद है, तो चले गए काम। इसके बाद नारद जी अपने मन में सोचते हैं कि देखो मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया। मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया, और वो कहाँ गए? शिव जी के पास गए, कैलाश में सीधे। और शिव जी के पास जाके उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। मैं हिमालय गया था, तपस्या में बैठा था, जानते हैं वहां कौन आए? कामदेव जी आए। ऐसा नहीं कि केवल आपने कामदेव जी को परास्त किया, हमने भी कर लिया। कहते हैं बहुत बाण चलाए उन्होंने काम के, लेकिन मेरे ऊपर उनका एक भी काम नहीं चला। तो बहुत प्रसन्न थे। तो शिव जी करुणा करके कहते हैं, देखो तुमने मुझे बता दिया, लेकिन इस बात को कदापि और किसी से मत कहना, और हरि से तो बिल्कुल मत कहना, भगवान विष्णु से तो बिल्कुल मत कहना। तो ये बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। मेरी प्रशंसा भी थोड़ा फैलना चाहिए आगे। तो इसके बाद वो वहीं जाने वाले थे, हरि के लोक में। तो शिव जी ने अपने 2 दूतों को पीछे पीछे लगाया कि देखो जी कहीं जाके कोई गड़बड़ न कर दे। 2 दूत पीछे पीछे शिव जी के गण गए। तो हरि के पास जाकर ऐसा कहते हैं कि भगवान हम गए थे हिमालय, और जाके वहां भी सारी बात बता दी कि मैंने कामदेव जी को परास्त कर दिया। तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं कि मेरे भक्तों में जिनमें वैराग्य है और जिनमें ज्ञान है, उनमें काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। तो आप धन्य हैं, आपके दर्शन से सारा जगत पवित्र होता है। बहुत अच्छा, मेरे भक्तों में कभी काम का प्रभाव हो ही नहीं सकता। तो नारद जी प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न थे, और नारद जी प्रणाम करके निकले। भगवान ने भी उनको प्रणाम किया कि आपके दर्शन से हम भी कृतार्थ हो गए। फिर इसके बाद भगवान अपने मन में सोचते हैं कि मेरे भक्तों में, मेरे निकट के भक्तों में, बड़े चढ़े भक्तों में जब अहंकार हो जाए तो स्वयं मुझे उसे नष्ट करना है, तो मैं ही इसे नष्ट करूंगा। तो भगवान ने अपने मन में ऐसा विचार किया, जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते में भगवान ने एक नगरी का निर्माण किया। वो नगरी 100 योजन तक फैली हुई थी। 100 योजन का अर्थ है कि 800 माइल्स तक वो फैली हुई थी वो नगरी। और उस नगरी का प्रत्येक व्यक्ति बहुत सुंदर था, प्रत्येक स्त्री वहां की बहुत सुंदर थी। और वहां के राजा का नाम क्या था? शीलनिधि। क्या नाम था? शीलनिधि। तो गए ऐसी नगरी तो हमने पहली बार देखी, इतनी सुंदर नगरी, तो बहुत बढ़िया नगरी है।
तो गए और जाके उस राजा से मिले, राजा को प्रणाम किया। तो राजा ने बताया कि मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर रचने वाला हूँ, थोड़ा आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो उन्होंने बुलाया अपनी पुत्री को, अरे विश्व मोहिनी यहाँ। विश्व मोहिनी आई, उनकी पुत्री शील निधि राजा थे, उनकी पुत्री का नाम क्या था? विश्व मोहिनी। तो वो स्वयं ये भगवान की रचना थी और लक्ष्मी जी को उन्होंने क्या बना दिया था? अपनी माया को उन्होंने विश्व मोहिनी बना दिया। तो जब जैसे ही नारद जी ने उनको देखा, विश्व मोहिनी जी को देख के वो तुरंत मोहित हो गया। सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, सब कुछ गायब हो गया। और कहते हैं पिताजी कि आप देख के बताइए कि कैसा पति प्राप्त होगा और इनके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। तो नारद जी ने पढ़ लिया। नारद जी ने देखा कि जो विजेता है, विश्व विजेता है, जिससे बढ़ के त्रिभुवन में कोई नहीं है, वो इनके पति बने। जिनकी पूजा सारा जगत करता है, सारा जगत जिनकी पूजा करता है, वो इनके पति बने। तो नारद जी की बुद्धि ऐसे मोहित हो गई थी कि उन्होंने ऐसा अर्थ निकाला, बदल दिया अपने मन के अंदर अर्थ। ऐसा अर्थ निकाला, जो इनसे विवाह करेगा सारा जगत उसकी पूजा करेगा। जो इनसे विवाह करेगा सारे जगत में वो विश्व विजेता होगा। विश्व, उन्होंने अर्थ को बदल दिया। कैसे अर्थ को बदल दिया? मोह के कारण। देखिए, हमारा माइंड इस प्रकार से गेम खेलता है हमारे साथ। कभी कभी हम सही और गलत में अंतर जानते हैं, लेकिन हमारा माइंड वो अर्थ को बदल देता है और हम पाप में प्रवेश कर जाते हैं। चलो कुछ नहीं, और हम पाप में प्रवेश कर जाते हैं। तब अब नारद जी सोच, कुछ बना के बता दिया नारद जी। अब नारद जी सोचने लगे कि स्वयंवर होने वाला है आज ही, समय बहुत कम है, हमें तपस्या करने बैठूं सबसे सुंदर बनने के लिए, तो तपस्या में तो बहुत टाइम लग जाएगा। विधि सही है तपस्या करना, लेकिन देखिए मोह के कारण उनकी बुद्धि कैसे कार्य कर रही। उसे अगर मैं तपस्या करने बैठा तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक तो इसका विवाह हो जाएगा। काल को रोक लिया था उन्होंने, और अब मन में ऐसा विचार आ रहा है, तो मैं क्या करूं? विष्णु के पास जाऊं और विष्णु से कहूं कि मुझे सबसे सुंदर बना दो। कि विष्णु के पास जाऊंगा, वापस आऊंगा, उसमें भी बहुत समय निकल जाएगा। चलो मैं यही प्रार्थना कर लेता हूँ, विष्णु जी सब जगह आ जाएंगे यहीं पे। तो वही प्रार्थना करने लगे कि क्या हो कि मैं सर्व सुंदर, सर्व आकर्षक बन जाऊं, ये स्त्री केवल मेरा ही चयन करे और किसी का चयन ना करे। भगवान एक राजा के रूप में आ गए, पहचान गए। तो कहते हैं वाह, मैंने आपको बुलाया और आप आ गए। भगवान आप मुझे सबसे सुंदर बना दीजिए, सबसे सुंदर बना दीजिए, कि ये जो विश्व मोहिनी है केवल मेरा ही चयन करे और किसी का नहीं चयन करे। तो भगवान ने कुछ ऐसी बातें कही कि कभी कभी हमारा भक्त हमें छोड़ के विषय मांगता है। आमी भजे मांगे विषय सुख, तो मैं कभी कभी उसको वो नहीं देता, जो मांगता है वो उसको मैं नहीं देता, और बल्कि मैं उसको उससे भी अच्छी वस्तु देता हूं जिसके द्वारा उसका कल्याण हो जाए। मेरा जो भक्त है, आमी भजे मांगे विषय सुख, लेकिन अमृत दिया विषय भुलाए। मैं उसको और भी अच्छी चीजें दे देता हूँ और उसको विषय को भुलवा देता हूँ। भगवान को वैसे भी कल्याण करना था, तो भगवान ने कहा तथास्तु, बहुत सुंदर हो जाओ। तो भगवान ने उनको 3 रूप दिए। सुनिए, 3 रूप दिए। तो गए राजसभा में जाके बैठ गए। तो उनके लिए वो सर्व सुंदर राजा थे। वो शिव जी की गण आजू बाजू बैठे थे और बैठ के ऐसे कहते हैं, वाह नारद जी, आपके समान सुंदर तो यहाँ और कोई दूसरा है ही नहीं। सर्व सुंदर, सर्व आकर्षक आप लग रहे थे नारद जी, तो मेरा ही चयन होगा, आज तो मेरा ही वरण होगा। बैठे थे। अब वो सुंदरी आई, एक एक करके
और सुंदरी को वो बंदर दिखाई दे रहा है। भगवान की महिमा, 3 रूप बनाए, जो दूत हैं और जो लोग आए हैं वो सम्मान कर रहे हैं, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। ऋषि मुनियों को, राजा को नारद जी दिखाई दे रहे हैं और स्वयं को बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, राजा दिखाई दे रहे हैं और विश्व मोहिनी को वो बंदर दिखाई दे रहा है। बंदर का, ये बूढ़ा बंदर कहाँ से आ गया यहाँ सभा में? तो बैठे थे और कभी कभी उचकते थे ऐसे जोर जोर से कि मुझे देख ले। वो दूसरे राजा भी थे, वैसे उचकते थे ऊपर ऊपर ना, बंदर बना ही दिया है तो उचक रहे हैं कि मुझे देख ले, ध्यान आकर्षित करने के लिए, है ना। तो हम लोग भी इसी प्रकार से बंदर बंदरिया बन के पार्टी इत्यादि में जाते हैं और खूब उचकते हैं, लोग हमें देखें, लोग हमें देखें, लोग हमें देखें। लेकिन कोई देख रहा है ऊपर से हमको, कोई देख रहा है ना? ये है क्या? ये शरीर, ऊपर की चमड़ी यदि निकाल दी जाए, पहली परत यदि निकाल दी जाए ऊपर की, बताइए कोई देखेगा? लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, विश्व मिस यूनिवर्स और मिस्टर यूनिवर्स क्यों ना हो, लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे कहीं हमें वॉमिट ना आ जाए, है ना। किसी किसी को तो चक्कर आ जाता है देख के, हमें खुद चक्कर आ जाता है, अपना ब्लड देख के चक्कर आ जाता है। तो इस तरह से देख लें, वास्तव में ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है भगवान की भक्ति के लिए। अगर आपको सज धज के जाना है तो भगवान के मंदिर में जाइए, तो भगवान के लिए सजिए, कृष्ण के लिए सजिए, राधा रानी के लिए सजिए। और सजावट क्या है? सजावट है तिलक लगाना, स्त्रियों के लिए उनकी मांग भरना, बिंदी लगाना, है ना, अपने सिर को ढक के रहना, सिर को भी ढक के रहना चाहिए। स्त्रियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने सिर को ढक के रखें। और भक्त स्त्रियों के लिए तो 100% कोई चांस ही नहीं है, जो भी दुपट्टा पास में जो भी है अपने सिर को बढ़िया से ढक के रखें। देखिए प्रभुपाद जी जब थे तो जितनी भी गोरी महिलाएं थी, वेस्टर्न गर्ल्स, वो सब अपने सिर को ढक के रहते। और अब जब से ना, आजकल तो ऐसा हो गया है कि कोई भी नहीं ढकता। गोरे लोग सिर को ढकते हैं और इंडियन लोग तो वो तो सीधे खुले घूमते हैं और थोड़ा अपने वस्त्रों को इधर उधर नीचे करके चलते हैं कि हमारे अंग दिखाई दें, लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो इससे क्या होने वाला है? कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं है ना? तो भगवान ने ये शरीर दिया है किस लिए? भगवान की सेवा के लिए दिया है। तो कभी कभी कहने में ये बात थोड़ी अटपटी लगती है और अच्छी नहीं लगती है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से यही सही है। हम तो शास्त्र की बात कहते हैं और शास्त्र यही कहता है ना। अगर आप अपने बाल को खुला रखेंगे तो भूत प्रेत आपको जल्दी पकड़ेंगे। भूत प्रेत कहाँ पकड़ते हैं? आप इसीलिए बाल को ही पकड़ते हैं। और इसीलिए बाल को बांधने का विधान किया गया कि बाल को बांध के रखा जाए, सदैव चोटी बांध के रखा जाए बढ़िया। पहले के ज़माने में जब स्कूल बच्चियां जाती थी तो बांध के और वो रिबन लगाया जाता था। क्यों? इसी कारण कि बच्चियों के ऊपर इनका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, सुंदर बच्चियों के ऊपर वो ज़्यादा आकर्षित होकर आके नज़र लग जाती है ना, ये सब चीज़ ज़्यादा होता है। तो लेकिन आजकल तो स्कूलों में भी कपड़े भी छोटे हो गए और कोई नियम नहीं, बाल को जैसे रखना वैसे रखो, जो भी कलयुग है, और भी कुछ होगा आगे। चलिए हम कहाँ पे थे? नारद जी के ऊपर। तो नारद जी उचक रहे थे, कूद रहे थे, भगवान की माया से मोहित होकर आकर्षित करना चाहते थे किसको? विश्व मोहिनी जी को। लेकिन क्या हुआ? विश्व मोहिनी जी निकल गई और जाके किसका वरण किया? जो भगवान राजा बन के आए थे उनका वरण किया। तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। वो दांत उनके कट 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 होने लगे क्रोध के कारण कि मैंने इनसे कहा था कि मुझे सर्व सुंदर बना दो और इनका वर्ण किया मुझे छोड़कर। मुझे तो बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन ऐसा क्यों? तो वो दोनों जो शिव जी के गण बैठे थे कहते हैं, महाराज जाके दर्पण में अपना चेहरा तो देखो। ऐसा कहते हैं। तो गए पानी के पास, पहले पानी में चेहरा देखते थे, पानी के पास जाके अपने चेहरे को देखा तो बंदर का स्वरूप दिखाई दिया। तो और क्रोध आ गया।
बहुत क्रोध आया और सीधे वो गुस्से में कि ये विष्णु छलिया है। अभी अभी गए थे, विष्णु प्रणाम करके आए। विष्णु छलिया है, हमेशा छल करता है, सभी के साथ छल करता है। समुद्र मंथन किया, शिव जी को विष पिला दिया और कौस्तुभ मणि निकली, लक्ष्मी निकली तो उनको खुद रख दिया। ये हमेशा ऐसा करते हैं, इनके ऊपर कोई नहीं है, इसका मतलब कि ये कुछ भी करेंगे, जो इनके मन में आएगा वो करेंगे। भगवान के ऊपर कोई नहीं है ना, वही सबसे ऊपर है। तो कहते इनके ऊपर कोई नहीं है तो क्या है, कुछ भी करेंगे। आज मैंने शाप दूंगा और आज मैंने सबक सिखाता हूँ। वो गए अपने क्रोध में लाल पीले होके जा रहे थे, तब तक भगवान खुद ही आ गए उनके रास्ते में। और भगवान आके कहते हैं, नारद जी सब ठीक है, जले में नमक छिड़कने जैसा होते। तो उनको और क्रोध आया और क्रोध में भर के वो कहते हैं कि आपने मेरे साथ छल किया, स्त्री से मुझे वियोग हो गया, जिसको प्रेम करते थे, वियोग हो गया और वियोग के कारण इस समय मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको भी स्त्री वियोग होगा और आपको भी दुख भोगना पड़ेगा। और आपने मुझे बंदर का मुख दिया है ना, बंदर का मुख आपने मुझे दिया है, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे आपकी पत्नी को वापस लाने के लिए। ऐसा श्राप दिया था नारद जी ने। तो भगवान खुश हो गए, क्योंकि वो चाहते हैं, यही तो चाहते थे, आने के लिए कुछ कारण चाहिए भगवान को। तो भगवान ने ये कारण बनाया और इसके बाद भगवान ने तुरंत अपनी माया को हटा लिया। और जैसे ही अपनी माया को हटाया, नारद जी फिर से अपने स्वरूप में आ गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा ये शाप कभी भी ना हो, कभी भी पूरा ना हो, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ये मैं चाहता हूँ ऐसी लीला करना, लेकिन आपको भी मैं सही रास्ते में लेकर आना चाहता था कि कभी भी यदि हमें बड़ाई मिले, यदि हम किसी चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर लें, तो हमें गर्वित नहीं होना चाहिए कि अरे हमारे पास ये वस्तु है, हमारे पास सबसे बड़ा घर है, तो हम अब बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, हमें बहुत सुंदर शरीर मिला है। 4 चीजें बाधक हैं भगवान की शक्ति में। क्या क्या? भगवान की भक्ति करने में 4 चीजें बाधक हैं। अच्छी शिक्षा बाधक है, बहुत अच्छी शिक्षा मिल जाए वो भी भगवान की, बहुत अच्छी एजुकेशन मिल जाए उसमें भी गर्व हो जाता है। और क्या बाधक है? जन्म, ऊंचे कुल में जन्म मिल जाए, बिल गेट्स के कोई लड़के बच्चे बन जाएं, और कौन है वो जो पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, पहले जो थे, इसके पहले ट्रम्प, उसको उनके घर में जन्म मिल जाए। अब तो इतना इस परिवार में जन्म मिल गया, हमको इतना पैसा मिल गया, तो ये भी बाधक है। सुंदर स्वरूप बाधक है, उसके कारण भी गर्व हो जाता है, ईगो आ जाता है। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है? धन, शक्ति, शक्ति मिल जाए, शक्ति के कारण यश बढ़ गया, बहुत बड़ा रेसलर हो गया। तो देखा है ना आप लोग टीम में रेसलर लोग कितना ईगो होता है। किसी ने कहा कुछ तो पकड़ के उसको ही खींच लेते हैं, पटक देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ऐश्वर्य के कारण, अपने मद के कारण करते हैं। मद, उसको कहते हैं मद। लेकिन यदि किसी में, ऐसा कहा गया, जन्मे ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि एध मान मदह पुमान नैवर हत्य विधातुम वैत्वाम किंचन गोचरम। तो कुंती महारानी कहती हैं, जो अभी आपको बताया। लेकिन एक श्लोक और आगे आता है ऐसा, बलि महाराज की कथा में बिल्कुल ऐसा ही श्लोक आता है 8वें स्कंद में, कि यदि किसी के पास बहुत अधिक धन है और यदि किसी के पास अच्छी शिक्षा है, बहुत बढ़िया किसी के पास शिक्षा है, और ऐश्वर्य है किसी के पास बहुत अच्छा, और क्या है, जन्म लिया है किसी अच्छी फैमिली में, तो ये सब मिलने के बाद, 4 चीजें मिलने के बाद अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो नारद जी समझ गए। एक कारण और था भगवान के आने का,
वो कारण थी वृंदा देवी। भगवान ने वृंदा देवी के पति जलंधर का स्वरूप बनाकर उसके सतीत्व को भंग किया था। आप लोग जानते हैं नहीं कि कथा तो सुनी होगी, सबने सुनी होगी, सुनी आप लोग। जलंधर की पत्नी है वृंदा देवी। उसके सतीत्व के कारण, सतीत्व समझते हैं ना, वो इतनी चेष्ट है कि उनके सतीत्व के कारण कोई मार नहीं सकता है। किसको? उनके पति को, जलंधर को। और इसके कारण जलंधर का मद बढ़ गया बहुत ज्यादा। इतना मद बढ़ा कि उसने सारे देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक बार वो शिव जी का स्वरूप बना के पार्वती जी के पास पहुंच गया था उनका हरण करने के लिए। तब पार्वती जी तो पहचान गई, दूर कर दिया उसको। पार्वती जी ने अनुरोध किया था इसके बाद भगवान विष्णु से, आप इसकी पत्नी का हरण कर लीजिए। इन्होंने ऐसा किया। अब युद्ध चल रहा था शिव जी के बीच में और जलंधर के बीच में, तो कोई मार नहीं सकता था जलंधर को, शिव जी भी नहीं मार पा रहे थे। तब सतीत्व को भंग करने के लिए भगवान किस रूप में गए? जलंधर के रूप में गए। तो कोई पूछे कि भगवान ने क्यों किया ऐसा वृंदा देवी के साथ, तो कर्मों का फल मिला। पति के कर्म का फल पत्नी को मिला, तो वहां कोई बुराई नहीं थी, तो कर्म का फल मिला तो वहां पे। लेकिन यहाँ सतीत्व टूटा, वहां पे जलंधर मरा। और जैसे ही जलंधर मरा तो जैसे ही पता चला वृंदा देवी को, तो उन्होंने श्राप दे दिया भगवान, बिना कुछ सोचे समझे। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि ये हमारे कर्म का फल है। उन्होंने क्या सोचा? इन्होंने हमारे साथ छल किया है। तो जिस तरह से मुझे अपने पति का वियोग हो रहा है, आपको भी अपनी पत्नी का वियोग हो। इसीलिए सीता जी, और उसने ये भी कहा मेरा पति आपकी पत्नी का हरण करेगा और आपको वियोग हो। तो वही जलंधर किसी किसी कल्प में रावण बनते हैं, किसी किसी कल्प में प्रताप भानु रावण बनते हैं, किसी किसी कल्प में जय वो रावण बनते हैं। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग ऐसी कथाएं होती हैं। तो इस प्रकार से भगवान बताए कि भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब मैं जन्म लूंगा, है ना। तो पुत्रेष्ठ यज्ञ संपादित हुआ, और पुत्रेष्ठ यज्ञ के बाद एक काले रंग का एक पुरुष निकला। कहाँ से? उस यज्ञ की वेदी से। कृष्ण रक्त वर्णम, सामने काले रंग का पुरुष निकला, और उसके हाथ में एक परात थी। परात समझते हैं ना? परात तो सभी लोग समझते हैं। एक बड़ी सी प्लेट होती है, उसको परात कहते हैं। परात जानते हैं? नहीं जानते। अच्छा, बड़ी सी थाली होती है, बहुत बड़ी सी थाली। हम लोग छोटी छोटी थाली यूज करते हैं, बड़ी सी थाली होती है इंडिया में, जिसमें आटा बनाया जाता है। तो आजकल तो खैर हम लोग 4-5 लोगों को आटा बनाते हैं। पहले की ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो ज्वाइंट फैमिली में 20-20 लोग रहते थे, तो बड़ी बड़ी थाली होती थी, और उस थाली में आटा बनाती थी माता जी लोग जोर जोर से। तो एक परात में, और वो परात किसकी बनी थी? जम्बू नद सोने की बनी थी, जो स्वर्ग में पाया जाता है। हम कल बता रहे थे कि इस पृथ्वी का सोना होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना। स्वर्ग का सोना क्या होता है? जम्बू नद सोना। उसकी वो परात थी, उसमें स्वीट राइस भरा हुआ था, और ऊपर से सिल्वर का ढक्कन, चांदी का ढक्कन। तो वो लेके निकले, वो बड़ी सी परात, अद्भुत परात थी, और अद्भुत ये पुरुष थे, बहुत शक्तिशाली, बड़ी बड़ी भुजाएं इनकी, और वाणी में बहुत गंभीरता थी। और आके उन्होंने कहा कि ये परात ग्रहण कीजिए, इसको पीने से आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इसको अपनी पत्नियों के साथ शेयर कीजिए और इसको पीजिए। बहुत ही प्रसन्नता से दशरथ महाराज ने कि अब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। 60,000 साल बीत गए, लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ। पुत्र की प्राप्ति होगी, तो बड़ी प्रसन्नता से उसको लिया और यज्ञ कुंड की परिक्रमा की, और साथ साथ उस व्यक्ति की भी परिक्रमा की, और ले जाके पाकर धन्य हो गए। उनका ऐश्वर्य बढ़ा, उनकी सुंदरता बढ़ी। जैसे ही पत्नियों को ये बात राजमहल में पता चली, तो वो पंकज की तरह खिल गई, लोटस फ्लावर की तरह खिल गई, बहुत प्रसन्न हो गई। इसका अर्थ ये है। और ले जाकर उन्होंने आधा भाग कौशल्या को दिया स्वीट राइस का,
आधे भाग से कौन आए? श्री रामचंद्र जी उनके गर्भ में आए। फिर उसके 2 विभाग किए और एक विभाग उन्होंने जो बचा था उसके 2 भाग किए और सुमित्रा को दे दिया। पहले बड़ी को फिर छोटी को। कैकेयी ने ये नहीं कहा कि मुझे कि पहले क्यों नहीं दिया, वो सब सुशिक्षित स्त्रियां, तो सुमित्रा को दे दिया, छोटी रानी को दे दिया। फिर 2 विभाग किए जो बचा था, वो किसको दिया? एक कैकेयी को दिया, और जो आधा बचा था राजा ने कुछ सोच के सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा के जुड़वा बच्चे जो बाद में चल के क्या कहलाए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहलाए। तो इस तरह की एक कथा है। और अब महल में रानियां शोभा पाने लगी। 3 मिनट और बोलेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। तो मंदिर में जब राजनी रानी, ये रानियां मंदिर में किस तरह से शोभा पाने लगी, जैसे पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा, उनके गर्भ से सूर्य की तरह, दूसरे सूर्य की तरह प्रकाश निकलता था। क्योंकि जो परम सुंदर सूर्य हैं वो तो उनके गर्भ में आ चुके हैं। इस पृथ्वी में सभी अपने आप सुखी हो गए। जो रावण से डरते थे अब किसी को रावण का डर नहीं था। अपने आप भगवान के आने का ये प्रभाव होता है कि साधुओं के हृदय से डर निकल जाता है अपने आप। कुछ करने की जरूरत, कोई प्रवचन देने की जरूरत नहीं है उनके फियर को दूर करने के लिए। अपने आप उनके मन से डर निकल जाता है। तो साधु प्रसन्न हो गए, सब जगह यज्ञ होने लगे पूरी पृथ्वी में। रावण कहीं मदिरा पी के पड़ा होगा। रावण तो अपना वो लेके और घूम रहा था यहाँ, कभी इस लोक में जाता था, कभी उस लोक में जाता था, गदा लेके गया होगा किसी लोक में। वो विजय प्राप्त करने में लगा था सब जगह, लेकिन इस पृथ्वी में तब तक ये हो गया। काल में अंतर है अलग अलग लोगों के। तो कहीं कहीं लोक में जाओ तो तब तक यहाँ बहुत साल गुजर जाते हैं। तो यहाँ तक कि वो रावण वो श्वेत द्वीप भी गया था, क्षीर सागर के तट में, वैकुंठ के आसपास पहुंच गया था। किसी ने बता दिया कि अरे किसी से युद्ध करने के लिए गया, वरुण देव जी से। जब रावण चलता था तो आप लोग जानते हैं ना समुद्र में कैसी लहर आती रहती है, समुद्र डर के मारे स्तब्ध हो जाता था, बहना बंद हो जाता था। वायु केवल उतनी ही बहती थी जितनी रावण को अच्छी लगे। और यदि ठंडी है तो थोड़ी थोड़ी गर्म होकर बहती थी, यदि गर्मी है तो ठंडी होकर बहती थी वायु। किसके डर से? रावण के डर से। सूर्य तपता नहीं था। जब रावण बाहर आता था रावण, तो सूर्य ठंडा हो जाता था। नहीं तो ये कहीं नाराज हो गया तो ये मान देगा। सब डरते थे। तो वरुण देव जी से युद्ध करने के लिए गया तो उन्होंने कहा अरे हमसे क्या युद्ध करते हो, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, युद्ध करना है तो अपनी शक्ति किसमें आजमाओ, जाके सीधे भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर लो। तो वो गया, वहां आगे गया, सत्यलोक के ऊपर चला गया, है ना। तो जब स्पिरिचुअल जगत में प्रवेश किया उसने युद्ध करने के लिए, बताइए ऐसे लोगों के पास ऐसी शक्तियां, वहीं से तो आए हैं, जय विजय जा सकते हैं। तो वहां पे बूढ़ी स्त्री थी, उससे जाके पूछता है कि बताओ विष्णु कहाँ है, अभी मैं उससे संग्राम करके उसको युद्ध में सुला देगा। कहाँ छुपा हुआ है विष्णु? तो उसने देखा इधर उधर, वो स्त्री करती है देख कहाँ से आ गया है। तो उसने उसको पकड़ा एक हाथ से, बूढ़ी स्त्री थी स्पिरिचुअल जगत की, पकड़ा उसको और पकड़ के घुमा के उसको फेंक दिया। और वो कहाँ गया? अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल में चला गया। सीधे पाताल में जाके गिरा वो। और वहां जाके उठ के देखता है कि अरे यहाँ कैसे आ गया, गया था युद्ध करने। तो स्पिरिचुअल जगत की एक स्त्री ने फेंका, कहाँ जाके गिरा? पाताल में। भगवान से युद्ध कर सकता है? लेकिन फिर भी राक्षसों की जो मति रहती है वो वहां भी जाके फिर नागों को कष्ट देने लगा। कहने का अर्थ है कि वो यहाँ वहां घूम रहा था, तब तक यहाँ पर सब लोग प्रसन्न हो गए, सब लोग यज्ञ करने लगे, पुरोहित प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, ऋषि प्रसन्न हो गए, और सर्वत्र हरिनाम गाया जाने लगा। सब खुश होकर भगवान का नाम लेने लगे। क्या नाम लेने लगे?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो कल हमारे प्रभु जी आए हैं यहाँ पर, राम राघव प्रभु, और राम राघव प्रभु के घर में कल राम जन्म होगा। तो जो लोग भी कल फ्री हैं, अनुरोध है कि आइए राम जन्म में भाग लीजिए। और आज वो प्रभु जी आए, दूसरे कमलकांत प्रभु आए। हमारे कमलकांत प्रभु के घर में अंतिम दिन यज्ञ किया जाएगा। तो जिसके भी पास समय है, बुधवार के दिन आप लोग यज्ञ के लिए आइए और पूर्ण आहुति में भाग लीजिए। हरे कृष्ण। अगर आप कुछ, जो लोग आने वाले हैं, क्योंकि वीकडे है, कुछ लोगों का काम भी होगा, शायद ना भी आ पाए, तो जो लोग जाने वाले हैं तो बता दीजिए उनको, कमलकांत प्रभु को, तो उनको भी आसान होगा कितने लोगों के लिए प्रसाद कुक करना है। और जो लोग जाने वाले पूछ लीजिए कि अगर कुछ लेकर आना है, उनको हमने लिस्ट दी है, अब उनकी कुछ अगर पूछ लीजिए, कुछ अगर लेकर आना है तो आप लोग लेकर भी जा सकते हैं कुछ यज्ञ के लिए। तो जो पोस्टर आप लोगों के पास में है उसमें उनका नंबर है, उनका एड्रेस है। वो प्रतिदिन आते थे, आज नहीं आ पाए, कहीं और गए हैं। तो कल सभी प्रभु के घर में आइए, प्रभु की तरफ से निमंत्रण है कि आप सभी वहाँ पर पहुँचिए। हरे कृष्ण। दस मिनट।
तद् विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्य चक्षुराततं तद् विप्रास विपन्नव जाग्रीवां ससमिन्धते विष्णुर्यत् परमं पदम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत स्वप्रकाशो महातेजः सर्वतस्ति निरापः सा बाह्याभ्यन्तर्ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यते। थोड़ा सा घी और डाल दीजिए, घी इदं माल्याम्बरं समर्पयामि सीताराम लक्ष्मण हनुमते नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
और गाइए वरना चलसा करते ना जी हाँ हनुमान चलसा करते हाँ हनुमान चलसा करते प्रभु जी आप बजे फास्ट Oh
सूर्य अजायत मुखालिंगश्चाग्निश्चा प्राणास्य वायुरजायत स्वप्रकाश महातेज सर्वतस्य निरापः तापह्याभ्यं प्रज्योतिः दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिव्यचक्षुराततं तद्विप्रासुसंयोग रात्रिवान् ओम जय जगदीश हरे हरे जय
लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामायण जी की जय। वाल्मीकि जी की जय। नंद गोपाल की जय। के लाला की जय। श्री प्रभुपाद की जय। वेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। आज हमारे भावेश प्रभु का जन्मदिन भी है, तो सभी भक्तों की तरफ से आपको जन्म की बहुत बहुत बधाई है और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं हमारे नंद गोपाल जी आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा करें और सीताराम लक्ष्मण हनुमान आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी, जितनी भी मनोकामनाएं आपके जीवन में हैं और आपको श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनंत भक्ति प्राप्त हो, ये हम लोगों की प्रार्थना है। आज हम लोग आपका जन्मदिन कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। हम लोग आपको एक भव्य भव्य प्रभु आप लोग हरे कृष्ण जो हम लोग बाद में आप लोग गा सकते हैं अगर अभी बढ़िया से आप बच्चे हरे कृष्ण करवाना और आप लोग के साथ में केवल बच्चे नहीं, आप लोग To you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you. Be born again. May you never be born again. May you go back to Godhead. Hare Krishna to you. नहीं प्रभु आपको बोला ईश्वर प्रभु आप गाइए फिर भी अच्छा गाएंगे कोशिश करो उसको नहीं प्रभु थोड़ा सा गाइए आप लोग भी तो जाएंगे फैमिली के लोग तो गा सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग एक चीज और करते हैं, पहला पीस निकाल के हम भगवान को खिलाते हैं, फिर उसके बाद प्रसाद आपको माता जी खिलाएंगे। आप फिर इनको प्रसाद खिलाएंगे। इदं मिष्ठान्यादिकं समर्पयामि सीताराम लक्ष्मण हनुमते नमः। नाभ्य आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो देवसमवर्ततः पद्म्याम्बो मृदिसहस्रोत्रा तथा लोकागन अकल्पयन्। जय श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे उनके ऊपर। इसी तरह से आप भगवान की भक्ति करते रहें, प्रोग्राम करते रहें, साधुओं को आमंत्रित करते रहें, सेवा करते रहें मंदिर में, साधुओं के घर में भगवान की खिलाइए। तो इधर तकना है हाथ से तो खिलाइए, पॉज भी फिर करो। बची जाए।
आपको हाथ से खिलाना, बाकी सब चम्मच से खिलाने चलेगा। अच्छा आप इधर हाथ भी से ताक दो। खिलाइए। आप भी थोड़ा खिलाइए। Oh. Given to हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम